नमस्कार फ्रेंड, डी के स्ट्रीट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है गाइज। जैसा कि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम 19 जून को गाइज होना प्रस्तावित है और गाइज इसी के बेस पे हम प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपके समक्ष लेके आए हैं गाइज। तो गाइज ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आपका एग्ज़ाम 2015 का फर्स्ट मीटिंग का है गाइज। हम दोनों पेपर लेके आएंगे और भी जो पेपर आपके 2015 के बाद यानी 2022 के पहले पहले जितने भी पेपर हुए हैं लेखपाल के, हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं गाइज। तो ये जो पेपर है हमारा है, ये क्वेश्चन सबसे पहले गाइज आपको ये बता दें, आपका जो पेपर का पैटर्न है ये आपको टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 हिंदी, 25 जीएस जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा, और 25 गणित यानी मैथ, और 25 गाइज ये ग्रामीण विकास करके है आपका। तो इतने जो हैं आपके यानी 25-25 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। तो गाइज हमारा स्टार्ट होता है ये 2015 का पेपर। देरी ना करते हुए थोड़ा स्पीड में करेंगे गाइज, ताकि कम से कम समय में हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा हिंदी का है, तो हिंदी में गाइज फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो सेवक को कंबल देता है, तो इसका मतलब गाइज आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान कारक। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 और 3 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है गाइज, सेकंड और थर्ड में। तो ऑप्शन जो आपका सही है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज गाइज दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस इतना है, आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है। तो हम गाइज इसी तरह से थोड़ा फास्ट अपने क्वेश्चन को बताते हुए आपके हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके समक्ष हम सारे के सारे प्रस्तुत करेंगे गाइज, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। जैसे ही गाइज हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, उसके बाद भी हम प्रैक्टिस गाइज, जैसे कि प्रीवियस ईयर का पेपर खत्म हो जाएगा तो हम और भी प्रैक्टिस सेट आपको कराने का हम कोशिश करेंगे गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी गाइज आपको यही बताना है कि कौन सा सही है कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो गाइज और भी अगर देखेंगे, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, बिल्कुल गलत है। घोर संबंध है, अगाध संबंध है। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो गाइज आपके यहाँ पे ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 6, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र तो क्या, तो गाइस यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला क्वेश्चन, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उद्धत। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम विलोम बताना है। कृष का विलोम क्या होगा? कृष का जो विलोम होगा गाइज वो होगा हृष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं गाइज जो हृष्ट पुष्ट को ना लगा के विपट लगाए थे ऑप्शन को। ये अपने 2015 के एग्जाम में मैंने देखा, काफ़ी लोग का जो ऑप्शन टिक लगा था वो विपट लगा हुआ था। तो यहाँ पे आपके जो हृष्ट पुष्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का मतलब अल्प ज्ञान और सर्वज्ञ का मतलब संपूर्ण, मतलब श्रेष्ठ, मतलब संपूर्ण ज्ञान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यानी अरविंद का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी कमल। अगला क्वेश्चन, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन नंबर डी खूंटियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो गाइस इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर। अज अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। पर्वत की तलहटी का एक शब्द क्या होगा? उत्पत्तिका, सॉरी उपत्यका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। अल्पज्ञ, कृपण, मसृण, मितव्यय। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृपण। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अल्पव्यापी लगाए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? उलुक, इष्टिका, कुपुत्र, अमीय। तो गाइस यहाँ अमी जो है ये उलुक, इष्टिका, कुपुत्र, अमी जो है ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रूपक अलंकार। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्योंकि गाइस जो निर्धन होता है, निह प्लस धन, निर्धन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो गाइस देशांतर में जो समास है वो कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण रूप, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो गाइस यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 21, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। यानी ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये बताया जा रहा है 23 और 24 क्वेश्चन में वाक्य में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि को आपको बताना है। अगर कोई त्रुटि नहीं तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो ये क्वेश्चन जो है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यालय में जलपान को नहीं, जलपान का, इसलिए यहाँ पे ये इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती है, अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ अच्छी जो लिखा है ये गलत है। तो अच्छी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अग्र। अग्र जो है तत्सम शब्द है। तो गाइज हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद आता है पार्ट 2।
तो गाइज पार्ट 2 जो है यहाँ मैथ है, तो मैथ को मैं ये सोच रहा हूँ सबसे लास्ट में कराऊँ, क्योंकि इसमें हमें सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है, पूरा मेथड बताएंगे कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए गाइज थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसको इस पार्ट को मैथ वाले पार्ट को सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है। तो जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है सामान्य जानकारी। हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। तो गाइज एक बात हम आपको बता दें, जो भी इसमें करंट अफेयर है उसको आप इग्नोर करिए। आप उसकी जगह पे आप नए, मतलब यानी कि सीधी सी बात मेरे कहने का मतलब ये है, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह पे नए करंट अफेयर को रटिए। बस जितने प्रीवियस ईयर के जो पुराने क्वेश्चन, मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, जो संविधान क्वेश्चन है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए गाइज। मेरे कहने का मतलब यही है बस। तो क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। तो यहाँ पे गाइज हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टबैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो ये गाइज ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय एंटरप्राइजेज। भारतीय एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हमारी रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, सबको पता होगा गाइज, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो गाइज यहाँ पे तो आपका आंसर जो होगा चिली सही है, बट गाइज ये करंट का है, 2015 का करंट अफेयर है, तो आप 2020, 21 और 22 को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया गाइज? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो गाइज 5 मई 1922 या 5 फरवरी 1922, यहाँ पे 5 मई 1922। एक सेकंड गाइज, तो मैं बता दूं गाइज, यहाँ पे 5 मई 1922 ये गलत है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 5 फरवरी 1922 करेक्ट है। तो गाइज एक्चुअली क्या है, कहीं कहीं आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 दिखेगा और कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 दिखेगा। तो गाइज यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 5 फरवरी 1922 करेक्ट है। आप 5 मई 1922 को नहीं लगाना। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम। तो गाइस फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वाला एलिमेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? यानी एनपीपी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, मासिन राम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन नंबर ए, असम करेक्ट है। बट गाइज ये 2015 का करंट है, तो आप 2022 और 21 का करंट पढ़िए। अगला क्वेश्चन 61, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उस समय गाइज तत्कालिक क्वेश्चन जो है हमारा जहीर अब्बास को चुना गया था। तो ये भी करंट का है गाइज। अगला क्वेश्चन 62, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था गाइज, जो नमक पर कर लगाया गया था उसके विरुद्ध आंदोलन था गाइज, या उसका विरोध करना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गाइज 64, अंतरराष्ट्रीय गमन क्या है? देशों के बीच में लोगों का जो संचलन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा,
ओ माय गॉड, यानी देशों के बीच जो लोगों का संचलन होता है उसे गाइज हम अंतर्राष्ट्रीय गमन कहते हैं या माइग्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 65, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पे? तो गाइज भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर बी रंगून में। केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। अगला क्वेश्चन, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन मैत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विपक्ष का नेता। अगला क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति जो थी, यही मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का, सम्मिलित करने का जो सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोटीन का। अगला, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? तो गाइज यहाँ ऑप्शन नंबर बी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। सीधी सी बात गाइज, अगर आप पत्थर को नीचे लुढ़का देंगे उसमें कौन सा कार्य करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ऊपर पत्थर उठाना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्य की ज़रूरत होगी, फोर्स की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहते हैं? तो गाइस सबको पता होगा लगभग प्रस्तावना। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। तो गाइज हमारा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है गाइज? ग्रामीण विकास। तो अब चलते हैं हम ग्रामीण विकास की तरफ, और सबसे लास्ट में हम मैथ करवाने वाले हैं गाइज, क्योंकि 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए लगभग 18 मिनट में। अब 2 पार्ट और बचे। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जो लगेगा गाइज, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा मैथ में। चलते हैं गाइज पार्ट थर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थान है। फर्स्ट स्थान राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 20,000। जो निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर है 20,000 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNIEGA मनरेगा का प्रारंभ हुआ? 2006। मनरेगा 2006 में आया और नरेगा 2003। अगला क्वेश्चन, नरेगा को ही गाइज परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है शिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो गाइज मुगलसराय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर रेल इंजन उत्तर प्रदेश में कहीं बनता है प्रमुख रूप से तो वो बनता है मुगलसराय में, जिसका नाम स्टेशन का नाम चेंज हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये मुगलसराय में का जो स्टेशन था उसका नाम चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के केंद्र माना जाता है? विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र गाइज, तो ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। मारो मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन नंबर 82, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी गाइज ऑप्शन नंबर डी भू अधिकारों के प्रलेख। भू अधिकारों के प्रलेख को हम क्या कहते हैं? जमाबंदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? तो गाइज कोशवानी वेबसाइट तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? यानी उत्तर प्रदेश में उद्भव किस शास्त्रीय नृत्य का हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कथक। तो गाइज कथक जो होता है इसे कभी कभी आता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? अगर उत्तर प्रदेश आए या उत्तर भारत आए दोनों का आंसर कथक होगा। तो गाइज यहाँ ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर गुजरात, और एक आता है ये कथक है, एक आता है कथकली। कथकली हो जाता है केरल। तो गाइज इतना ही। अगला क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो गाइज 70 लीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गाइज अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को ऐसा लगता हो कि वीडियो बहुत तेज़, मतलब हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखें तो भी सही रहेगा। और जिसको लगता हो कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं तो वो वीडियो को ऑटोमेटिक तेज़ कर सकता है, स्पीड को पुशअप कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, जिससे कि वो अपने समय को बचा सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 86, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? यानी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश करोड़ का प्रावधान किया। यानी गाइज 685, उत्तर प्रदेश ने 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था केवल शौचालय के लिए। अगला क्वेश्चन 88, उत्तर प्रदेश में 75 जिला सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 18 प्रमुख मंडल हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 18 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1945। गाइज अगला क्वेश्चन नंबर 90, भूमध्य भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील का नाम आपने सुना होगा गाइज। मिड डे मील प्रोग्राम
के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैनिक, यानी हमें डेली पर डे गाइज जांच पड़ताल करनी चाहिए मिड डे मील का। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो गाइज यहाँ पे आपका हो जाएगा 25% एंड 7,500 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 33%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? काजी, राज्यपाल, लिपिक, लेखपाल। तो गाइज ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि पंजीकरण काजी द्वारा किया जाता है, किया जाता था, लेकिन आज लेखपाल के द्वारा किया जाता है हमारे कल्चर में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 31 सीटें। तो गाइज आपको बता दें, राज्यसभा 31 सीटें, लोकसभा 80 सीटें, विधानसभा 403 सीटें और विधान परिषद 100 सीटें। तो ये गाइज 4 जो वैल्यू हैं आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी मतलब अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये आप 4 वैल्यू याद रख लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं, राज्यसभा 31 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें, लोकसभा 80 सीटें, विधानसभा 403 सीटें और विधान परिषद 100 सीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, समाजवादी पेंशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो गाइज अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए सबसे अधिक मिल है तो चीनी का मिल है। अगला क्वेश्चन, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया गाइज? 912 हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जो कि ग्रामीण विकास का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो गाइज 0.2529 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो गाइज अभी हमारा मैथ वाला पोर्शन बाकी है गाइज, तो अब हम चलते हैं मैथ के पोर्शन में। मैथ भी क्योंकि गाइज मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए हम मैथ वाले पोर्शन को थोड़ा हम लास्ट में करने वाले थे। चलते हैं मैथ वाला पोर्शन जो है। चलिए दोस्त, मैथ का पार्ट जो है बाकी रहेगा तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो गाइज सबसे पहले हम बताते हैं इसको सॉल्व करने कैसे है। मैंने जो सॉल्व किया है गाइज उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 9720। तो गाइज इसको सॉल्व कैसे करना है सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। परिमाप दिया है 2s दिया है 540, भुजाओं का अनुपात दिया है गाइज। तो सबसे पहले गाइज आपको, क्योंकि हम इस ज़्यादा टाइप नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप सुनने का प्रयास करें। इसको आप करिए 5x 12 जो रेशियो दिया है 5x + 12x + 13x करके ऐड कर लीजिए, जो 540 के इक्वल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा गाइज, तो ये ऐड करके यक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यक्स की वैल्यू आने के बाद
आप एक फार्मूला लगा दीजिए बस, एरिया इक्वल टू अंडर रूट यस ब्रैकेट में यक्स माइनस ए ब्रैकेट बंद यस माइनस बी ब्रैकेट बंद यस माइनस सी। तो ये ब्रैकेट में जो फार्मूला होता है गाइस, ये एरिया से निकल जाएगा, तो आपका 9720 आंसर वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो गाइस सबसे पहले आपके पास कितने दो रेशियो हैं? आप पहले जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखने का प्रयास करिए। 2:3, इसके जस्ट नीचे 5:8। समझना गाइस। अब हमें तीनों को एक साथ अगर लेना है तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों का हमारा साथ में जो रेशियो बन के आ जाएगा गाइज, वो बन के आएगा 5 दूनी 10, 10 रेशियो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 3 8 24। ये रेशियो हमारा बन के आ जाएगा गाइज। ये रेशियो बन के आने के बाद इनके साथ x लगा के, क्योंकि ये रेशियो में है गाइज, तो इनके साथ x लगा के यानी 10x प्लस 15x प्लस 24x इक्वल टू 392 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे क्या पूछा, तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या गाइज आप इस 24 के साथ x लगा के 24x की वैल्यू निकाल देंगे। पहले x की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर उसमें x की वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा संख्या आपका यही आ जाएगा। तो आपका 192 आंसर होगा गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी हम बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैथ वैसे भी हम समझा नहीं पा रहे मोबाइल से गाइज, लेकिन हम पूरा फुल प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से कौन सी फार्मूला लगाना है, जिससे कि आपके पास समाधान हो जाए। जैसे ही बोर्ड हमारे पास हो जाएगा, मैथ का पूर्ण सॉल्यूशन आपको अच्छे से हम बता सकते हैं गाइज। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपके पास एक क्वेश्चन है 28, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण मतलब गाइज दशमलव हट जाए। तो गाइज हम सबसे पहले आपको बता दें, ये जो 930.25 है, इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, वो भी भाग विधि से, क्योंकि दशमलव में है तो भाग विधि से आप निकाल पाएंगे। जब इसका दशमलव निकालेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी 30.5 आएगी, 30.5 आएगी। तो 30.5 में ऐसा हम क्या माइनस करें कि ये हमारा पूर्णांक बन जाए। यानी गाइस दशमलव जो 5 है इसी को तो हमें माइनस करना है। जैसे इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 30 इसमें से कितना माइनस करें 30 आ जाए, तो गाइस हमें 30.5 में से हम 0.5 कहीं से माइनस कर दें, तो यानी 0.5 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/2। तो देखते हैं ऑप्शन में 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ गए गाइस क्या है? अगला क्वेश्चन, 30 ग्राम के चीनी के बिलियन में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है 60 ग्राम बिल्कुल सही है। कैसे होगा हम आपको बताते हैं। गाइज बोर्ड लेने के बाद सबसे पहले हम आपके यूपी लेखपाल का मैथ का ही प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए बताते हैं, हमारा चीनी कितना है 300 ग्राम है। इसमें देखा जाए 40% क्या है, चीनी का मतलब सी, और इसमें बाकी क्या होगा, बिलियन है तो मान लो वाटर होगा दूसरा। तो चीनी है 40%, 40% का मतलब 40% और 60% हमारा क्या है, वाटर है। तो 40% का मतलब हो जाएगा गाइज ऐसा कि 120 ग्राम, और ये 60% का मतलब हो जाएगा 60% का मतलब हो जाएगा 180 ग्राम।
तो ये 180 ग्राम है और ये 120 ग्राम है। तो गाइस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम चीनी की मिलावटी अगर करेंगे तो 180 ग्राम ये है, 180 ग्राम ये है, दोनों बराबर करेंगे। जब 120 में 180 ग्राम पहुंचाने के लिए हम कितना ग्राम शक्कर डालेंगे? 60 ग्राम, यानी 120 प्लस 60 ग्राम, जैसे कि 100 ग्राम ये, तो हमारा 50-50 हो जाएंगे। कहा है ना 50% चीनी हो जाए, तो 50-50 हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन, क्या तंग कर रहे हो भैया? अब गाइज थोड़ा हम शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है हमारा इसमें। हम थोड़ा बताने पे 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यह मिट गया है तो गाइज हम इंग्लिश देख लेते हैं। 792 मीटर। तो 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए हमें कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? समझना मेरी बात को। त्रिज्या दिया है तो हम परिधि की बात करते हैं। परिधि कितना हो जाएगा? परिधि हमारा होता है 2πr। 2πr होता है। अब ये टोटल लेंथ क्या दिया हुआ है? ये परिधि हो गया, यानी एक चक्कर में हम इतना डिस्टेंस कवर करेंगे और टोटल डिस्टेंस 790 मीटर दिया है। तो क्या करेंगे हम गाइज? नंबर ऑफ चक्कर इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ अपान 2πr। ये फार्मूला रखिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइज। आपको शायद समझ में आ गया होगा। आपका 600 चक्कर लगाना पड़ेगा। सही है। अगला क्वेश्चन, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं गाइज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इतना टाइम भी वेस्ट कर देंगे वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि आपको पसंद नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से इतना अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले गाइज आप क्या करेंगे? 9:5 जो आपका दिया हो इसको 9x, और क्या कह रहा है गाइज? इतना मूल्य से एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से इतना अधिक है। दोनों में डिफरेंट कितना है? 4200। तो इसको कर दीजिए आप 5x इक्वल टू 4200। ये निकालेंगे तो गाइज आ जाएगा 4x इक्वल टू 4200। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आएगी गाइज, तो क्या पूछ रहा है? मोपेड का मूल्य पूछ रहा है। तो आप x की वैल्यू 5x में रख दीजिए। कहाँ रखना है गाइज? 5x में रख दीजिए। x की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मोपेड की मूल्य आ जाएगा 5250। समझ में आ गया होगा गाइज। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आए गाइज, हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसको कॉपी और पेन लेके आपको समझाएंगे गाइज, तब जाके समझ में आएगा। जिस किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर कमेंट करना गाइज। हम फुल प्रयास करेंगे कॉपी पेन के साथ आपको समझाने का। ओके गाइज। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और उसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का भी बंदोबस्त करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 सही 3/4 कामा 4 सही 4/5 कामा 7 सही 3/8 की योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए? सबसे पहले गाइज इसमें एक सलाह देंगे हम आपको। ऑप्शन तो हमारा 3/40 सही है। आप तीनों को जब जोड़ेंगे, पहले इसको भिन्न को सही रूप में चेंज करिए। जो सही दिया है मिश्रित भिन्न है ना, तो मिश्रित भिन्न को एकदम आप भिन्न के रूप में चेंज करिए। 4 पंचे 20, 3 23/4 कर लीजिए। सबको कर करके अलग सब एक साथ ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप गाइज ये देखिए हम उसमें कितना ऐड कर दें कि ये जो हमारा भिन्न है वो चेंज हो जाए। तो ये इसमें 3/40 और ऐड कर देंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 27 पावर एक्स इक्वल टू 9/3 की पावर एक्स। तो 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? तो गाइज सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? 27 के पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर एक्स इक्वल टू 9। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? 27 को हम 3 के रूप में चेंज करेंगे। इसको कर सकते हैं हम 3 के पावर 3, 3 त्रिका 9 3 27 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर एक्स इक्वल टू 9। तो इसको हम और चेंज कर सकते हैं। 3 के पावर 3x 3 के पावर x 4x हो जाएगा। तो 3 के पावर 4x इक्वल टू 9। तो 9 को हम चेंज कर दें, 9 को भी हम चेंज कर दें। इसको चेंज करके क्या बना दें? 3 के पावर 2 बना दें। तो दोनों के घातों की तुलना करेंगे तो 4x
4x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो गाइज इसी वैल्यू को 1/x⁴ दिया है, तो x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे। 1/2 के पावर 4 होगा तो 1/16 होगा। 1/16 16 ऊपर जाएगा, तो ये आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि क्या होता है गाइज, परिधि तो दो होते हैं, एक तो 2πr होता है, एक होता है πd। हम मान चलते हैं हमारा यहाँ परिधि क्या है, πd है, और व्यास से कितना अधिक है, 18.6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम व्यास को माइनस करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 18.6 सेंटीमीटर। तो ये जब यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8.68। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापन HCF और LCM 12 और 24 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो गाइज हम सबसे पहले बता दें, मान लीजिए हमारा एक संख्या A है, दूसरा संख्या B है। आपको पता होगा संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF का मल्टीपल होता है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ये तो आपको पता है। तो हमें LCM HCF पता है, तो हम संख्याओं का हम मल्टीपल हमको पता चल जाएगा। जैसे ये पता चलेगा तो इसमें हम क्या करेंगे गाइज, और हमको अंतर पता है, संख्याओं का अंतर A माइनस बी इक्वल टू 60 दिया है, मल्टीपल पता चलेगा, ये पता चल गया। तो हमारा फार्मूला होता है, योगफल पूछा है तो योगफल का जो फार्मूला होता है A प्लस बी इक्वल टू हाँ A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। इसी में हम रखेंगे फार्मूला, और A+B का बाद में वर्ग हटा के A+B की वैल्यू हमारा आ जाएगा। इज बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो आपका यहाँ आंसर 348 निकल के आ जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइज, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो गाइज सबसे पहले हमारा देखो SP एकदम क्लियर यहाँ पता है, SP क्या है, यानी जो विक्रेता मूल्य है, SP दिया है, परेशान कर दे रहा है यार, क्या यार। SP कितना दिया है, SP दिया है 1.25, 1.25 दिया है। अब हमें CP पता करना है, तो CP का हम वैल्यू अगर पता करेंगे गाइज, तो 8 रुपये में 10 वस्तु है, तो एक वस्तु कितने का हो जाएगा, 8/10, तो 80 पैसे यानी 0.8 रुपये, ये हमारा CP हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला होता है SP माइनस CP/CP × 100, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 56 सही, 1/4%। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, मेज का कड़ की लंबाई क्या है। तो गाइज यहाँ 10 मीटर होगा, और कैसे होगा समझना मेरी बात को। जब भी हमारा कोई मेज आयताकार की बात करेगा तो ऐसा होगा, ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L/B, समझना, L/B हमारा एरिया हो जाएगा, और हमारा परिमाप क्या होगा, 2L + 2B। ये परिमाप 28 दिया है, तो L+B क्या हो जाएगा, L+B इक्वल टू 24 हो जाएगा, उसका आधा। अब L+B का पता हो गया और L/B का मान पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे, L+B का होल स्क्वायर इक्वल टू L² + B² + 2AB। तो गाइज यहाँ से हमें निकल के आएगा L² + B² की वैल्यू, क्योंकि L+B का पता है, तो यहाँ L+B का वैल्यू इसमें रख देंगे, और L/B का वैल्यू इसमें रख देंगे इस फार्मूला में। इससे क्या होगा, हमें L² + B² की वैल्यू आ जाएगी। जैसे L² + B² की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो बिगड़ की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, इसी का वर्गमूल L में इसी का L² और प्लस B² + L² का वर्गमूल निकाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा बिगड़ की लंबाई 10 मीटर।
तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? जब गाइज इंक्रीजमेंट पे इंक्रीजमेंट होता है तो इसका वो जो फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 10 40 और 40 प्लस 30 गुणे 10 बटे 100, तो आ जाएगा आपका 43%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो गाइस सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, ए इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फार्मूला लगा देंगे। ए के जगह पे रख देंगे आप दोगुनी हो जाती है तो 2p रख देंगे, तो 2p में से ये पी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी पी का पी हर जगह कट जाएगा, और टी का मान यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो आर का मान आपको निकालना, आर का मान भी आपका 10 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है, मूल संख्या क्या होगा? तो गाइज सीधी सी बात, मूल संख्या मान लीजिए हम 100% मान लेते हैं, तो सीधी सी बात 8% जोड़ने पर 8% जोड़ने पर 108, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 8% जोड़ने पर 108 और 3% घटाने पर 97 का अंतर कितना? 407। दोनों का अंतर देखेंगे तो 108 में से 97 जाएगा, कितना बचेगा? 8 और 3 11, 11 बचेगा। यानी 11% जब हम लेंगे, ये अंतर जो आ रहा है हमारा 11% का, ये कितने के बराबर हो रहा है? 407 के। तो 100% का मूल संख्या क्या होगा? तो यही चीज़ हम 100% निकालेंगे, 100% इक्वल टू हो जाएगा 407 गुणे 100 बटे 11। गाइस जैसे बता रहा हूँ ध्यान रखना, 407 गुणे 100 बटे 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 3700, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन गाइज, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। एक गाइज बोर्ड नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए, इसलिए बहुत अजीब से लग रहा है बताने में, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। गाइज जिस भी स्टूडेंट को, मेरे दोस्त मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम समझाने का फुल प्रयास करेंगे। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा 13 लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो गाइस सबसे पहले हम बता दें परिमाप 23 सेंटीमीटर है और इसकी क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गाइस अगर यहाँ पे हमें 13 सेंटीमीटर पर सबसे लंबी भुजा दिया है, तो हम प्रयास थोड़ा सा ये करते हैं, तो कोई ट्रिपलेट बोले तो क्या ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्या? समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखता हूँ, 13 हम मान लेते हैं कर्ण है अगर, तो इसका कोई ट्रिपलेट बनता है? 13 के साथ में 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ऐसा बनता है। तो क्या तीनों का योग परिमाप के बराबर आ रहा है? 12 प्लस 5 प्लस 13, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ट्रिपलेट ही बन रहा है, क्योंकि हमारा अगर सबसे बड़ी एक हम समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री है, ऐसा बनाने पर अगर हमारा ये 13 है और इसको मैंने 12 मान लिया और इसको मैं 5 मान लिया, समझ गए गाइज? तो तीनों का योग जो है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, जो हमारा 30 सेंटीमीटर क्या है? तीस सेंटीमीटर हमारा परिमाप है, समझ गए गाइज? अरे मेरे भैया क्या हो रहा है यार। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा सबसे छोटी भुजा क्या होगा? सबसे छोटी भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो समझना मेरी बात, 1 पैसा प्रति रुपया, तो यानी हमारा यहाँ मूलधन प्रति रुपया का मतलब सर ब्याज क्या हो जाएगा? SI
सिंपल इंटरेस्ट 1 पैसा, और मूलधन क्या हो जाएगा P 100 पैसा, और टाइम क्या हो जाएगा 1 माह, और इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो गाइस ये 3 वैल्यू हमको पता चल गया। हमको क्या चाहिए, ब्याज दर चाहिए। ब्याज दर का जो फार्मूला होगा गाइस, ये फार्मूला आप याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे SI की वैल्यू रखिए, यहाँ पे P की वैल्यू रखिए, यहाँ पे T और R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 90 डिग्री है, A 25 सेंटीमीटर है, B 7 सेंटीमीटर, तो tan B क्या होगा। तो गाइस आपको यहाँ समकोण त्रिभुज ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मान के चलिए कोण A 90 डिग्री है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो 90 डिग्री है और इसके सामने का भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ट्रिपलेट बनेगा गाइस, ये 25 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा, एक 7 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे tan B, ये B है तो B tan B का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो आ जाएगा आपका 7/24 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पचास परीक्षणों के एक समूह का मानक विचलन जो है 8 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो गाइस आप जब प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुणा करेंगे तो आपका विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है। गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आप क्या करेंगे 2/11 प्लस 17/22 को ऐड कर लीजिए, जो आएगा उसको एक मान लीजिए। हमारी पूरी यात्रा जो है 1 है, ओनली 1, तो 1 में से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसके इक्वल हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमारा वैल्यू आ गया 1/, जो भी आएगा 1/, करके अभी मैं निकाला था, मेरा जो वैल्यू आने वाला है गाइज 21, दोनों का जोड़ेंगे जब हम 21/22 आएगा, और 21/22, और हमने कहा कि पूरी हमारी यात्रा जो है 1 है, तो 1 माइनस 21/22 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/22। यानी जैसे ही हम 1/22 करेंगे गाइज, 1/22 इक्वल टू 1 किलोमीटर, यही शेष दूरी है ना 1 किलोमीटर। अब 1 को हम उसके बराबर जब कर देंगे तो 22 हमारा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे गाइज हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। गाइज जब 27 को बहुलक बनाना चाहता है तो सीधी सी बात, हमारा x के स्थान पे 27 ही होना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुनी तेज है और एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। हे प्रभु, तो गाइस सीधी सी बात, इनका जो शक्ति पावर सामर्थ्य का जो रेशियो हो जाएगा 4:2:1 निकल के आ रहा है। तो तीनों का पावर जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7, यानी 7 क्षमता मिल करके 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 7 × 4 = 28। ये गाइस हमारा टोटल कार्य निकल के आ गया। ये टोटल कार्य में अब हाँ, लड़के की जो क्षमता थी 1 थी, कितना था गाइज 1 थी। तो हम अगर लड़के के द्वारा किया गया कार्य को पता करेंगे तो इसको टोटल कार्य में हम 1 से उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 28 दिन लग जाएगा उस बच्चे के द्वारा काम करने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य अभिकल्पित करते समय हम मानते हैं बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा? माध्य और गाइड जो होता है हमेशा एवरेज होता है, तो अगर हम माध्य निकालेंगे 1 6 8 3 2 जोड़ लो, 6 1 7 8 7 15, 15 3 18 2 20, 20 है, तो 20 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज जो आएगा 4 निकल के आ जाएगा। अब रही माध्यिका, माध्यिका जो होता है गाइज पहले तो इसको क्रम में लिखना पड़ता है, 1 2 3 6 8 ऐसे लिखेंगे, तो जो सबसे बीच में आएगा वो माध्यिका होता है। माध्यिका हमारा क्या निकल 1 2 3 3 आएगा, तो योग पूछा है, माध्यिका 3 हो गए, दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइज, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो गाइस अभी मिश्रण के क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ, सेम उसी तरह से है, और इसका आंसर हो जाएगा 60 लीटर, सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो गाइस हमारा पूरा जो प्रीवियस ईयर 2015 फर्स्ट मीटिंग का लेखपाल का पेपर था वो कंप्लीट होता है गाइज। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपत्ति लगती है गाइज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और उसके बाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अच्छा ना लगे तो लाइक ना करना गाइज। और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो आगे के और भी प्रीवियस ईयर के पेपर पाने के लिए या नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक यू सो मच।